वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रायंगल्स बनाए हैं। अगर आप इसे देखेंगे ये ट्रायंगल को, तो जिसके तीनों साइड्स आपको दिख रहे हैं अक्यूट एंगल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अक्यूट एंगल? अक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स जिसकी साइज 90 डिग्री से कम हो। लाइक दिस, मान लो ये आपकी नीचे लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है, तो ये 90 डिग्री इस तरह से होता है गाइस, इफ यू रिमेंबर। तो उससे छोटे जो भी रहेंगे आपके अक्यूट एंगल। दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस। एंड अगर आपका एंगल 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है अप टू स्ट्रेट लाइन आने तक, वो आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। एंड दिस विल बी अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या अलग दिख रहा है आपको? अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको एक एंगल देखो ऑब्ट्यूस दिख रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा है। गाइस ये आप सभी को पता है। आप बोलेंगे ये राइट एंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, उसी के ऊपर बेस्ड हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम आने के लिए आपको दो चीजें पता होना बहुत जरूरी है। वन इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड सेकेंड थिंग स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। नाउ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कीप असाइड, जब वो हमें समझ में आता है मैं आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। अब राइट एंगल ट्रायंगल से लेके हमारा पाइथागोरस थ्योरम कैसे बना है, हम उस पर आगे बढ़े। आपको ये क्लियर हुआ है कि एंगल्स के साथ में अगर ट्रायंगल फॉर्म होता है तो ऑब्ट्यूस एंगल, अक्यूट एंगल और राइट एंगल वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, इतना तो क्लियर है। नाउ जस्ट पिक दिस राइट एंगल, और देखो मैंने यहाँ पे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म किए हैं। अब इसमें अगर आप इफ यू एबल टू रीड आउट, कुछ लिखा है यहाँ पे, देयर इज समथिंग हाइपोटेनियस, बेस, हाइट। ये क्या है गाइस? अगर आप कोई दूसरा ट्रायंगल देखते हैं लाइक अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, सो देयर आर जस्ट थ्री साइड्स, तीन साइड्स है, नथिंग कॉल्ड बेस, नथिंग कॉल्ड हाइट। बट इन राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोटेनियस? पहले हम उस पे आते हैं। हाइपोटेनियस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स होते हैं उसमें से हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है। एम आई क्लियर? ना दूसरा कॉन्सेप्ट हाइपोटेनियस को लेके ऐसा है जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम में है। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर आप करते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ बोथ द साइड्स स्क्वायर। मतलब अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो बेस स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर इनको आप प्लस करो तो आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा। इसे हम और अच्छी तरीके से आगे सम्स में समझ लेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही फोकस करो, हाइपोटेनियस कैसे हम जानेंगे। यहाँ पे हाइपोटेनियस के एम दिया है, वाई मैंने लिखा करके नो, वाई इट्स के एम ओनली हाइपोटेनियस, के एल भी तो हो सकता है, राइट? आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए क्यों इसने एल एम हाइपोटेनियस नहीं लिखा, राइट? सो हाइपोटेनियस अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ एरो करके दिखाया है। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज दैट साइड विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल के जो भी अपोजिट साइड में जो क्रॉस लाइन जा रही है, जो स्लैंटिंग लाइन जा रही है, दैट विल बी योर हाइपोटेनियस। अभी आपको क्लियर हुआ? ये तो वेरी सिंपल। आपको 90 डिग्री एंगल देखने के लिए आपको ये साइन देखना होगा, उसके अपोजिट में जो भी है वो आपका हाइपोटेनियस है। देन रिमेनिंग टू साइड्स विल बी बेस एंड हाइट, वाइस वर्सा प्ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ लेट्स राइट इन ट्रायंगल EFG, EFG एंगल F is equal to 90 डिग्री। गाइज बी वेरी केयरफुल। अगर मुझे ये एंगल डिनोट करना है देन F शुड बी इन मिडल। आई कैन नॉट राइट EGF, आई कैन नॉट राइट GEF। अगर मैं GEF लिख रही हूँ दैट मीन्स आई एम शोइंग दिस एंगल, नहीं, आई वॉन्ट टू शो दिस एंगल, फिर ये लेटर बीच में आएगा। सो सेम वे हियर टेल मी हम कैसे लिखेंगे। इन ट्रायंगल KLM, KLM angle L is equal to 90 degree. Very simple. What about this triangle?
in triangle OPQ. OPQ, angle P is equal to 90 degree. Now can we write hypotenuse? Let's write length EG is hypotenuse. Right? Length KM is hypotenuse. And length OQ is hypotenuse. आई होप यहाँ तक आपको हाइपोटेनियस क्या है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ये क्लियर हुआ. Okay students, as per the Pythagoras theorem in right angle triangle, now you know very well what is hypotenuse. So hypotenuse square, जो भी आपका hypotenuse है उसका square that will be equal to whatever amount it come. इसका square 169 आए, 100 आए, 625, whatever will be the amount, उसका square is equal to the square of remaining two sides का sum. मुझे बचे हुए दोनों sides का square करके उनका sum लेना है, उनका plus करना है. That value will be equal to the hypotenuse square. Now how do I write? So let's start. In triangle ABC, ABC, comma, angle B is equal to 90 degree. Okay, this will be a standard format. Whenever you have to come to this theorem, तो आपको ये line must है, you have to write. Now the next thing, once you find this 90 degree angle, my next point should be hypotenuse. Hence, length AC is hypotenuse. Clear? Let's write according to Pythagoras theorem. What his theorem says? Hypotenuse square is equal to, इसका स्क्वायर करके जो भी अमाउंट आएगा वो इक्वल रहेगा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. In some of the school they write side square plus side square, one and same, or you can write base square plus height square. Just the thing is what we have to consider another two side, remaining two sides. So you write side square plus side square, or you can write base square plus height square. It's up to you. Hypotenuse is very important. Okay, so now let's solve this with the help of example. Now in the same triangle, let's say BC is side given which is 5 and AB is given 12. You have base, you have height, but we don't know hypotenuse. So ये formula की help से how do we solve it? Okay, so hypotenuse don't write directly value, don't write base value और जो भी value दिया है, first write जो sides दिया है. So what is side? Length AC square, right? Square है ना hypotenuse. What is base? BC square plus AB square. So as per the formula AC का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा BC स्क्वायर और AB स्क्वायर से. Let's find AC स्क्वायर. BC is 5, 5 का स्क्वायर. AB स्क्वायर, AB is 12, 12 का स्क्वायर. As I told you, AC square is equal to BC which is 5 square plus 12, AB 12 square. Now what do you mean by this part? Square. Square is nothing but 2. The same number you have to multiply with the same number. मतलब 5 5 करना है, 12 12 करना है. आपको एटलीस्ट 1 से लेके 20 और 25 तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता होना चाहिए. अगर नहीं भी पता है तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. इफ़ समटाइम यू आर नॉट श्योर कि अरे 12 का स्क्वायर क्या है, यू जस्ट मल्टीप्लाई 12 इंटू 12, आपको आंसर मिल जाएगा. बट प्रॉब्लम वहाँ पे होता है आपके पास में स्क्वायर है और आपको स्क्वायर रूट निकालना है.
नाउ फॉर एग्जाम्पल 100 इज अ स्क्वायर ऑफ 10, मतलब मैं 10 टेंजा करती हूँ वो 100 हो जाएगा. बट अगर मेरे सामने 100 नंबर डायरेक्टली आता है और आई गेट 144 और आई गेट 169, तो ये क्लिक होना चाहिए कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है. वो जिस भी नंबर का स्क्वायर है दैट इज स्क्वायर रूट. फॉर एग्जाम्पल 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर रूट हो गया. तो ये कॉन्सेप्ट में, ये पाइथागोरस थ्योरम में आपको स्क्वायर भी पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट भी. अगर नहीं पता है देन आपको फिर मल्टीप्लाई करके उससे निकालना होगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. लेंथ AC स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर 12 12 जा 144. लेंथ AC स्क्वायर 5 + 4 9, 2 + 4 6 एंड 1. यहाँ पे आके हम लोग रुक जाते हैं. नाउ लुक एट दिस, ये साइड भी स्क्वायर है एंड ये 169 इज ऑल्सो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. विच नंबर? सो 169 इज स्क्वायर ऑफ नंबर 13. अब ये मुझे याद है गाइस, तो यहाँ पे आके आप अटक जाएंगे. इफ़ यू स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर करना है सो यू कैन मल्टीप्लाई एंड यू कैन डू इट, बट रूट निकालने के लिए आपको वो याद रखने पड़ेंगे नंबर्स. ओके, सो नाउ डोंट राइट डायरेक्टली 13. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. विच बोथ साइड्स? 169 राइट हैंड साइड, AC स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का रूट लेते हैं, तो AC स्क्वायर का रूट आएगा AC एंड 169 का स्क्वायर रूट जो आएगा दैट विल बी अ 13. So in the same example, when I have base 5, I have 12 height. So at the same time हमारा जो आंसर आएगा that will be a 13. Asked find the value of x. Again this is one of the right angle triangle. Okay, if you are able to see, आपको base दिया है 24, height दिया है 7 and we are not sure hypotenuse कितना है. But they have given one variable x. It can be any amount. So let's find. How do we write? As I said, first we'll write in triangle LMN. LMN, angle M is equal to 90 degree. 90 degree मिला मुझे, so hypotenuse भी लिख देंगे. Hence, length LN is hypotenuse. Okay, according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus height square. What is hypotenuse? Length LN square is equal to base length MN square plus length LM square. LN we don't know, not given, we have to find out. तो as it is लिखेंगे LN square is equal to MN square 24 square plus LM square. LM how much? 7 square. Length LN square is equal to, LN is not given, तो आप until unless उसे फाइंड नहीं करते, आप उसे एज इट इज लिखते जाएंगे. नाउ 24 स्क्वायर, हाउ मच? 24 का स्क्वायर अगर आपको पता नहीं, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई 24 इंटू 24, आपको आंसर मिल जाएगा. स्क्वायर में आप कोई भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ में 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है. 24 इंटू 24 करो, आपको इसका स्क्वायर मिल जाएगा. ना आई नो इसका स्क्वायर आता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49. आई हैव टू प्लस दिस. लेंथ LN स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + 9 15 8 9 10 11 12 1 6. Okay, so now LN square is equal to 625. What we'll write? Taking square root of both sides. LN square का स्क्वायर रूट आएगा लेंथ LN एंड 625,
ये कोई नंबर का स्क्वायर है, कौन से नंबर का स्क्वायर है? 625 इज अ स्क्वायर ऑफ 25. ओके, अगर आप 25 इंटू 25 करेंगे आपको 625 मिलेगा. ओके, सो हेंस हमें वैल्यू मिल गया. सो फाइनल आंसर आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25. So student, let's start with second sum. In this second sum, triangle PQR is given as a right angle triangle. In that PR is given, PR is hypotenuse. ये क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनियस दिया है. One of the side is given, one of the side is missing. That we have to find out. So let's start. How do we write? In triangle PQR, angle Q is equal to 90 degree. जो भी एंगल दिया है 90 डिग्री, उसका अपोजिट साइड रहेगा आपका हाइपोटेनियस. सो आप लिखेंगे हेंस लेंथ PR इज हाइपोटेनियस. ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. Let's write formula. Hypotenuse square is equal to base square plus height square. Hypotenuse is given. Hypotenuse already दिया है. Length PR square. Base क्या रहेगा? Take any one of the side. आप PQ ले लो. PQ square plus QR square. PR is 41 square, PQ 9 square and QR is missing. So write as it is QR square. 41 square is equal to 9 square plus QR square. और 41 का स्क्वायर क्या आएगा गाइज? 41 का स्क्वायर आता है 1681. 1681. यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 41 इंटू 41, आपको आंसर मिल जाएगा. 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस QR स्क्वायर. नाउ व्हाट डू वी डू गाइज? देखो इसमें मैं 81 को ऐड नहीं कर सकती हूँ. एट द सेम टाइम 81 के साथ में यहाँ पे और कुछ नहीं है एक्शन करने के लिए. सो मुझे ये 81 को इज इक्वल टू के अपोजिट साइड लेके जाना होगा. सो वंस 81 गो अपोजिट साइड, उसका साइन चेंज होगा. 81 इज हियर प्लस, अपोजिट साइड में जाके वो माइनस हो जाएगा. इज इक्वल टू QR स्क्वायर. सो हियर इट विल बी 1600 इज इक्वल टू QR स्क्वायर. नाउ लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड. ओके, टेकिंग square root of both sides. Which both sides? Right hand side, left hand side. Now 1600 is a square of 40. Okay, so 40 is equal to, taking square root of both these sides. So 1600 is a square of 40. Okay, so how do I write? Square root of 1600 is equal to QR. So QR 1600 किसका स्क्वायर है? 40 का. So यहाँ पे आके मुझे मिल रहा है मेरा QR. So जो हमारा x है यहाँ पे आपका आंसर आएगा. The value of x is, will write the value of x is 40. Okay, so students, let's start with third sum. In this third sum, there is right angle triangle given which is EDF. Again in the same question guys, hypotenuse given, one of the side is given and one side is missing. So I think यहाँ तक तो बहुत easy, आप खुद कर सकते हैं. So let's start. In triangle EDF, angle D is 90 degree. Okay, hence length EF
is hypotenuse. Okay, according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus height square. Now I have sides name, पहले लिख लेते हैं. Side is hypotenuse is EF. EF square is equal to base DF square plus ED square. गाइज नो एनी कंपल्शन, आप कोई भी एक साइड को बेस ले लो, कोई भी एक साइड को आप हाइट ले लो, हाइपोटेनियस सेम रहेगा. इसमें से आप किसी को बेस लो, किसी को हाइट लो, डजेंट मैटर. ओके, सो ई एफ हाउ मच गिवन? ई एफ इज गिवन 17 स्क्वायर, डी एफ इज 8 स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर एज इट इज. नाउ हाउ मच इज अ स्क्वायर ऑफ 17? 289. 289. 8 का स्क्वायर इज 8 8 जा 64 प्लस ई डी स्क्वायर. नाउ व्हाट डू वी डू? 64 हम इज इक्वल टू के अपोजिट साइड लेके आएंगे बिकॉज वी कैन नॉट ऐड इन दिस ई डी. ओके, सो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट. 9 माइनस 4 इज 5, 8 minus 6 is 2 and 2 is equal to ED square. Now taking the square root of both the side, 225 ये कोई नंबर का स्क्वायर है and ED square is also square of ED. तो ये दोनों किसी के स्क्वायर हैं, हम इनके स्क्वायर रूट लेने हैं. So taking square root of both sides. 225 is a square of number 15. Okay, so how do I write? 225 is equal to ED. 225 is square of 15 is equal to ED. So जो ED हमारा था x वो हमें मिल गया. The value of x is 15. So students, I hope मैंने आपका ये पाइथागोरस थ्योरम कॉन्सेप्ट क्लियर किया है. स्टूडेंट्स यू हैव टू वर्क हार्ड. मैंने तो मेरे एंड से आपको सम्स करके दिखाया है. आप अपनी बुक लो, पेन लो, सॉल्व करके देखो. आपके टेक्स्ट बुक में भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करके देखो. और आपको कुछ भी डाउट आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं. विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ में. थैंक यू.